रहा था। तो मैया बोली मैं अपने लाला के दर्शन नहीं कराऊंगा, मैं अपने लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी। क्यों कि तुम्हारो वेश देख करके मेरो लाला डर जाएगा। तो बाला जोगी कहने लगी मैया, अरे मैया तू तो बाबरी है। तो क्या कह रहे, अलग जग गई बाबा की। जुग जुग जीवेरी जसोदा मैया तोरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तोरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तोरो ललना, तेरो ललना मैया तेरो ललना, तेरो ललना रे मैया तेरो ललना, जुग जुग हो जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। तेरो ललना रे मैया तेरो ललना, तेरो ललना रे मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। बड़ो भाग तू मात यशोदा मैया तेरो ललना, तेरो ललना रे मैया तेरो ललना, तेरो ललना रे मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना।
यशोदा मैया तेरो ललना गली जब होई यशोदा मैया के घर बोले ओ धन गड़ी जब होए यशोदा मैया कह कर बोले कुर्बान दो चरणन गुटवन गुटवन डोले ऊपर बांध दो चरणन में गुटवन गुटवन डोले पकड़े बाकिया करिया तेरो ललना रे मैया तेरो ललना रे मैया तेरो ललना मेरी यशोदा मैया ललना मेरी यशोदा मैया तेरो ललना रे मैया तेरो ललना बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो कहारी भैया जो तू तेरो लाला है वो कोई मामूली नहीं है। तेरो मेरो इष्ट जगत को स्वामी सोते न गोद खिलायो। जो गोद में खिला रही है वो मेरा भगवान है, मेरा इष्ट है। अरे माया काल डरे जाके डर सुन, वो मेरे से क्या डरेंगे, सब इससे डरते हैं। माया काल डरे जा, डर को भक्तन को हितकारी। भैया अपने सुत को मरम न जानो, तू भोली महतारी, तू बड़ी भोली है। जाके संसार में कोई तुलना है भी नहीं। बाबा को दर्शन कराइए। बाबा धन्य हो आप हो, लीलाधारी हो। जब आपसे मैंने कहा था आपकी बड़ी लीला है, जिस समय समुद्र मंथन हुआ ना, समुद्र मंथन, तो भगवान से कहा कि प्रभु आप वो स्वरूप कैसे धारण किया था, जरा उसके भी दर्शन हमको करा दे। तो कहा कि तुम दर्शन कर भी नहीं पाओगे। तो भगवान ने स्वयं
मोहिनी स्वरूप के दर्शन भगवान शिव को करा दिए और वो स्वयं सुध बुध भूल गए, पार्वती भी मैया को भूल गए, मोहित हो गए। भैया भगवान का जन्म हुआ, जय जयकार हुई, पर मामा जी की धड़कन तेज हो गई। मामा ने अपनी सभा में सबको बुलाया, मुष्टिक, चाणूर, तोषण, अकासुर, बकासुर, पूतना, सभी को बुलाया। कहा संकट के समय इस समय क्या करना, किं कर्तव्यम, क्या करना चाहिए। और मेरा मारने वाला पैदा हो गया है, ऐसी आकाशवाणी हुई है। एक बार नहीं, 2 बार हो गई, तो इसका मतलब मेरी मृत्यु निश्चित है। क्योंकि देवता भी झूठ बोलते हैं। अष्टम बालक की कही थी, लेकिन बालिका हुई, देवता झूठा हो गए। बहुत झूठ बोलते हैं। क्या करना चाहिए, कुछ कुछ बोले सुनो। अब भाई सट संगत जन देय विधाता, देय विधाता, संगत जन देय विधाता, दुष्ट मिल जाए, सठ बिल्कुल मूर्ख समझ लो, तो फिर तो जीवन नरक हो जाएगा। तो तुलना कैसे की गई, कहीं फिर से इससे अच्छा तो वो नरक ही ठीक है। लेकिन कुछ कुछ बोले, कहीं सुनो, कहीं गांव में आग लगा लगा, अपने अपने विचार हैं। कहीं गांव में आग लगा दो, गांव में आग लग जाएगी, कहीं सब मर जाएंगे। अरे कहीं चुप रहे। एक बोले कहीं सर्वे कर लो, कहीं जो 2-2, 3-3 वर्ष के बालक है सभी को मार डालो। तो एक बोले कहीं ये भी तो गलत है, अभी तो जन्म कितने दिन हुए, कहीं 15 ही दिन हुए। एक बोले कहीं हाँ ये बात ठीक है, सर्वे कर लो, कहीं जितने जितने 15 दिन के बालक जन्मे हैं, कहीं उनको सभी को मार डालो, कि ये बात कुछ ठीक है। ये थोड़ा ही सारे बालकों को चौपट चौपट कर दो, फिर क्या बचा। राजा जो है प्रजा को मरवा दे, फिर क्या, राजा क्या करेगा फिर। तो कहा ये बात तो कुछ ठीक है, लेकिन पर मालूम कैसे चलेगा, मालूम कैसे चलेगा। तो जो है बकासुर की बहन, बकासुर बोला, कहा राजन चिंता मत करो, यहां पर माया की जरूरत है प्रयोग करने की।
क्योंकि हम जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। बहन जी को पहुंचा दो तो कोई गड़बड़ नहीं होगी। कहीं क्यों कि सब जने ये समझेंगे कि कोई मेहमान आए, मेहमान आए तो फिर तो अब कोई दिक्कत नहीं है। तो पूतना ने पूतना को बुलाया, पूतना से कहा देखो तुमने कहीं मेरे मारने वाले को भी मार दिया तो मैं तुमको जो है क्या 2-4 गांव राज्य के तुमको प्रदान कर दूंगा। मारेगा कब कोई जाओ स्वार्थ होगा, कुछ लाभ होगा। तो कहा मैं तुमको 2-4 गांव दे दूंगा, चिंता मत करो। अरे तुम जो है बकासुर की बहन हो, बहन तो तुम मेरी भी हो, खल की प्रीत। लेकिन उसका भरोसा नहीं है कि कब क्या कर डाले। तो हुआ क्या, इसने जो है इसने अपना माया से बड़ा सुंदर स्वरूप को धारण किया और कहां पहुंची ये जो है गोकुल की ओर चल दी। 16 वर्ष की युवती बनकर के बढ़िया कमल के पुष्प लेकर के गजरा लगा करके बड़ी मतवारी चाल से चली। तो कोई कोई कहने लगे कहीं सुनो कहीं जो है अरे नंद बाबा के यहाँ लाला हुए हैं, उन्हीं की कोई मेहमान नहीं है भैया, चले जाने दो, क्यों रोकते हो। इन्हीं के यहाँ विवाह शादी हो, बधाव हो, कोई नातेदार आ रहे हो तो कोई रोकेगा क्या? कोई रोकने वाला नहीं है। और इधर क्या हुआ कि बाबा को कर देना था नंद बाबा बरसौड़ी, वर्ष का कर। तो बाबा ने विचार किया कि कंस को बरसौड़ी भी आएंगे और वसुदेव से मिलाएंगे। क्यों कि मेरे वो परम सखाए हैं तो उनको तो मैं समाचार दूं, पर जेल खाने में एक साथ में जाऊंगा तो दिक्कत रहेगी, पर वार्षिक कर दे करके उनसे मिलता आऊंगा। तो बालकों से कहा हे बालकों बेटाओ तुम जो है क्या करना, गोपान गोकुल रक्षायाम, गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुरां गता नंदा कंसस्य वार्षिक्यम करम दातृ। तुम जो है गोकुल की रक्षा करना। हम कहा जा रहे हैं? मथुरा, और कर दे करके लौट करके आएंगे, और तुम बेटा हमारे घर की रखवाली करना। क्यों कि अभी लाला छोटा है, कोई आता है कोई जाता है तो तुम देखते रहना। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन परीक्षित, तो नंद बाबा भेंट लेकर के मथुरा की ओर चल दिए और उधर राजा कंस को कर दिया। जाकर के वसुदेव जी से मिले, तो बड़ा कष्ट दुख जाहिर किया। अहो ते देवकी पुत्र
अच्छा क्वालिटी नहीं दे पाता भी चाहिए एक कम करो ना थोड़ा इसमें इनको डाल दो भैया हल्का एक पॉइंट डालना बस एक पॉइंट डाल हाँ बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अहो ते देव की पुत्र कंसेन वयमोहतः एकाविष्टावजः कन्या स्वापी दिवंगतः। नंद जी कहने लगे आहा बड़ा दुर्घट समय है, वही राजा है आपके सारे पुत्र विनिष्ट कर दिए और एक कन्या भी तो वो भी परलोक सिधार गए। तो मिले कहा प्रभु की लीला है, साहब क्या कह सकते हैं। कहा आपका जो ये पुत्र है आप चिंता ना करो, वह बड़ा उसकी देख रेख हम करते हैं। किनके? बलराम। आप किसी प्रकार की चिंता न करें। तो कहा वह बालक कैसा है? मैंने तो कभी आंख से उसको देखा नहीं। दुख जो पिता अपने पुत्र को न देख पाए, कितना कष्ट। भक्तों के भाव हैं, लेकिन कोई कहते हैं महाराज कर्म प्रधान विश्व कर राखा, कर्म प्रधान विश्व कर राखा। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, कर्म प्रधान विश्व कर राखा। जो जस कराए जो जस कराए मेरे प्यारे कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। सद्कर्म करते रहो। पर भाव व्यक्त किया कि एक बात बताओ, स्वयं जिनके घर ब्रह्म का अवतार हो, ब्रह्म का अवतार हो, और उनके माता पिता तय खाने में, जेल खाने में, इसका कारण क्या है? कारण क्या कारण? क्या कारण रहा? कर्म की प्रधानता है या कर्म इनके खराब रहे, जो सजा भोग रहे? यदि हम कोई गलती करते हैं तो हमको सजा मिलती है, यही है ना बात, दंड मिलता है। पर इनको किस बात का दंड मिला कि ये जेल की सजा पा रहे? क्या कारण? एक बार कश्यप जी ने कामधेनु गाय वरुण जी की लेकर के आ गए।
भाई अपना अपना बल है, लेकर के आ गए। पर कहा कि भाई ये तो गाय हमारी है, हमारी गाय लौटा दो। देखिए ऋषि महात्माओं के पास पहले गाय हुआ करती थी, वो भी कामधेनु है। लेकिन ये चुरा करके लेकर के आ गए, पर इन्होंने कोई भी गाय। पंडित जी आप पहला दो पंडित जी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल जय हो। गाय चुरा करके लेकर के आ गए, पर इन्होंने गाय लौटाई नहीं। जिन जिन से शिकायत की पर उन्होंने मदद की, पर इन्होंने गाय नहीं लौटाई। तो मारा क्रोध के श्राप दे दिया कि जाओ अगले अवतार में तुम गैया चराते हुए फिरोगे और गोपालन ही करोगे। तो इनके बालक क्यों मारे गए? इनके बालक क्यों मारे गए? जिस समय दिति के गर्भ में सब कश्यप जी की संतानें हैं, ध्यान से सुनना, 13 जो पत्नियां हैं कश्यप जी की, एक के देवता एक के दैत्य, जितनी सृष्टि है सब उन्हीं की है। जो 13 की औलाद है संतान है, उनका वर्णन कौन कर सकता है। दिति के गर्भ में जो था, इंद्र ने समय पाकर के जो खंड किए, 7 खंड, तो जब वह जगी तो समझ गई कि ये सिर्फ मेरी सौत ने करवाया है पुत्र के द्वारा। श्राप दे दी, कही जा, कहीं मैं तुझे श्राप देती हूं, अगले उसमें तुझको इसकी सजा भोगनी पड़ेगी। तेरे देखते देखते तेरे 7 पुत्र विनष्ट हो जाएंगे। तो इनके देखते आंखें देखे देखे 7 पुत्र विनष्ट हुए ना सामने, और ये जो है ससुराल में जेल में पड़े। तो कर्म की गति सबको भोगनी ही पड़ती है, चाहे देवता हो चाहे मनुष्य हो। उस समय श्राप लगती थी, उस समय श्राप भोगनी ही पड़ती थी। जब देवताओं की यह गत हो गई तो समझ लो मेरे प्यारे, कहीं तुम चूक गए तो तुम्हारा क्या हाल होगा। रक्षा की, इन बालकों को रक्षा के लिए छोड़ गए। बाबा मिले तो कहा वसुदेव जी ने नंद बाबा से कि तुम विलंब न करो, तुम गोकुल पहुंचो, क्योंकि इस समय कंस बौखलाया हुआ है। उसका